हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजवी एंड वेलकम टू माई चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इंस्टेंट अकाउंट क्या होता है एंड बेस्ट इंस्टेंट अकाउंट कौन सा है। तो जैसे आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे तो मैं ऑलवेज आप लोगों को टू स्टेप अकाउंट के बारे में बताती हूँ। ऑलवेज मैं टू स्टेप अकाउंट की बात करती हूँ। तो अब वन स्टेप और टू स्टेप अकाउंट्स में जो चैलेंज फेज पास करना है ना, यही अपने आप में एक बड़ी बात है। तो इसीलिए प्रोफॉर्म्स हमें एक तीसरे टाइप का अकाउंट भी ऑफर करती है जिसे कहते हैं इंस्टेंट अकाउंट, जिसमें कोई फेस चैलेंज पास नहीं करना होता, हमें डायरेक्ट अकाउंट मिलता है जिसमें हम ट्रेड करके प्रॉफिट स्प्लिट्स ले सकते हैं। तो समझो कि 10K का अकाउंट है, तो अगर वन स्टेप है तो हमें एक फेज पास करना होगा, उसके बाद जाके हमें वो अकाउंट मिलेगा जिसमें हमें रियल पे आउट्स मिलेंगे। अब अगर टू स्टेप है वो, तो हमें एक की जगह दो फेजेस पास करने पड़ेंगे, तब जाके हमें वो अकाउंट मिलेगा जिसमें हम रियली में प्रॉफिट स्प्लिट्स ले सकते हैं। एंड थर्ड और एक जो टाइप का आता है, अगर वो 10K का अकाउंट इंस्टेंट अकाउंट है तो उसमें क्या है, ये जो फेज वन और फेज टू हम पास करते थे ना, वो फेज कुछ पास नहीं करने, डायरेक्ट हमें वो फाइनल वाला लाइव अकाउंट मिलेगा जिसमें हम डायरेक्ट ट्रेड्स करके प्रॉफिट स्प्लिट्स ले सकते हैं। तो ये होता है इंस्टेंट अकाउंट जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। एंड ये वीडियो के बीच में गिव अवे भी होगा, तो वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। अब इंस्टेंट अकाउंट सुनने में बहुत बढ़िया चीज़ लगती है कि कोई फेस पास नहीं करना, डायरेक्ट ट्रेड करना है, बट इसमें कुछ ड्रॉबैक है। कई सारे फॉर्म्स में ना इंस्टेंट अकाउंट में वो लोग रूल डाल देते हैं, कंसिस्टेंसी रूल, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ऐसे रूल्स। अब देखो, सबसे पहले अगर आपने ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, कंसिस्टेंसी रूल्स, ये वर्ड्स अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो डोंट वरी, मैंने इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाया है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन पर भी और कंसिस्टेंसी रूल पर भी। आप देख सकते हो, आपको क्लियरली समझ आएगा दोनों रूल्स। देन अब तो मैं कह रही थी कि इंस्टेंट अकाउंट्स में ना ये एक ड्रॉबैक रहता है कि कई सारी फॉर्म्स में कंसिस्टेंसी रूल्स, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ऐसे रूल्स वो लोग डाल देते हैं, फिर मज़ा नहीं रहता वो अकाउंट ट्रेड करने। इसलिए आज मैं आप लोगों को एक इंस्टेंट अकाउंट बताऊंगी जिसमें कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन भी नहीं है, और ऊपर से ऑन डिमांड पे आउट है। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए ट्रेडर को एक इंस्टेंट अकाउंट में। तो चलो, तो अब हम लोग आ गए हैं फंडर स्क्वाड की वेबसाइट पे। एंड अभी इन लोगों का ऑफर चल रहा है यहाँ पर 40% ऑफ इंस्टेंट अकाउंट पे और 50% ऑफ वन स्टेप और टू स्टेप अकाउंट्स पे। अब सबसे पहले इनकी वेबसाइट चेक कर लेना, क्योंकि अभी बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, तो कोई फेक वेबसाइट मत खोल देना। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वही लिंक से आप ये वेबसाइट ओपन करना। अब सबसे पहले बात करते हैं फंडर स्क्वाड की, कि क्यों फंडर स्क्वाड, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हमको मिलेंगे। तो सबसे पहले इसमें लोएस्ट रिवॉर्ड टारगेट है। इनके आप कोई भी अकाउंट देखोगे, वन स्टेप, टू स्टेप, इंस्टेंट, तो इसमें जो टारगेट बनाना है ना हमें, वो आपको लोअर दिखेगा। जैसे जनरली हम आपने देखा होगा कि 10% टारगेट रहता है, फेज वन है एंड फेज टू है, तो 10% फेज वन में एंड फेज टू में 5% ऐसा होता है। बट इनके फेज वन में आप देखोगे तो 8% टारगेट है, एंड फेज टू में भी 6% फेज वन में, एंड फेज टू में 6% टू स्टेप अकाउंट्स में। तो आपका जो टारगेट है वो लोअर है, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है इनके अकाउंट्स में। दूसरी चीज़ है कि इनके अकाउंट्स में ना रिवॉर्ड पॉलिसी भी है, यानी रिफंड पॉलिसी। मतलब जैसे वन स्टेप है, टू स्टेप है या इंस्टेंट है, यानी आप अकाउंट खरीदने के बाद आपको वो जो अमाउंट आपने पे किया था अकाउंट खरीदने के लिए, वो आपको रिफंड भी मिल सकता है। तो ये एक बढ़िया चीज़ है। देन तीसरा ये है कि यहाँ पे देखो कि ये जो परफॉर्मेंस रिवॉर्ड है, यानी आपका जो प्रॉफिट स्प्लिट है, वो अगर 12 घंटे के अंदर नहीं आया ना, तो वो लोग हमें $1000 का बोनस देंगे। तो ये चीज़ बताती है कि उनका जो मैनेजमेंट है, मतलब वो डिसिप्लिन्ड है। एंड ये लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि 12 घंटे में अगर प्रॉफिट स्प्लिट, हमारा जो परफॉर्मेंस रिवॉर्ड है, वो अगर हमें नहीं मिला तो ये लोग $1000 बोनस देंगे। तो ये इनके मेन प्लस पॉइंट्स है। अब हम लोग देखते हैं इनके वन स्टेप, टू स्टेप और इंस्टेंट अकाउंट्स के क्या प्लान्स है, ठीक है। तो ये इन लोगों का तीन ही अकाउंट टाइप्स हमें देखने को मिलेंगे, वन स्टेप, टू स्टेप और इंस्टेंट अकाउंट। डन। अब सबसे पहले वन स्टेप देखते हैं। तो वन स्टेप में आपका प्रॉफिट टारगेट कितना बनाना है, 8%, जस्ट 8%। आपने जनरली देखा होगा कि 10% बनाना होता है, बट आई डोंट थिंक 8% से नीचे कोई भी वन स्टेप अकाउंट में आपको देखने को मिलेगा। सो सिर्फ 8% है प्रॉफिट टारगेट। डेली लॉस लिमिट अपना 3% है, एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन अपना कितना है, 7%।
एंड रिफंडेबल फी 100%। मीन्स आपने अकाउंट लेते वक्त जितना अमाउंट पे किया था ना, यानी इस केस में $40 है, आफ्टर दिस 50% डिस्काउंट, तो $40 जो आपने पे किए थे वो सारे के सारे आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इंस्टेंट आपको रिफंड नहीं मिलेगा, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको वो रिफंड मिल जाएगा, पूरा का पूरा अमाउंट जो आपने पे किया था अकाउंट परचेस करने के लिए। सो इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं एफएक्यूज में जाकर। वन स्टेप चैलेंज में यहाँ पे देखते हैं। अब देखो इनका ये जो प्राइसिंग है, ये 50% डिस्काउंट मिलके $40 में पड़ेगा ये 5K का अकाउंट। अब प्रॉफिट टारगेट तो डन है, मिनिमम ट्रेडिंग डे 3। अब एक ट्रेडिंग डे का मीनिंग क्या होता है कि आपने 0.5%, अगर पूरे दिन में आपने 0.5% का गेन किया है तो वो गिना जाएगा एज योर वन ट्रेडिंग डे। डन। तो ऐसे 3 दिन हो गए तो ये फुलफिल हो जाएगा ये क्राइटेरिया। डन है। अब मैक्सिमम तो ये है आपका 3%। ओवरऑल आपका ड्रॉडाउन है 7%। स्टैटिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेलिंग होता है तो दिक्कत होती है। स्टैटिक है कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट स्प्लिट आपका 80% है। अब एड ऑन में ऑप्शन रहेगा 100% तक करने का, बट 80% इज रियली गुड, 80% भी। अब पे आउट साइकिल इनका बाई वीकली है एंड ऑन डिमांड भी कर सकते हैं हम एड ऑन में। डन है। अब कंसिस्टेंसी रूल कोई नहीं है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इनका। जस्ट एक नॉर्मल एक मस्त वन स्टेप अकाउंट है। अब अच्छा क्यों है ये अकाउंट? क्योंकि इसमें सिर्फ 8% बनाना है ना, फर्स्ट स्टेप जो आपका है इसमें, यानी द लोएस्ट प्रॉफिट टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा कोई भी प्रॉप फर्म में, तो वो ये वाला वन स्टेप का अकाउंट है। तो इसमें आपको सिर्फ कितना बनाना है? 8%। डन। एंड मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज है, वो तो सब में रहता ही है, उसका कोई इश्यू नहीं है। 0.5% मिनिमम आपको एक दिन में गेन करना है, तो उससे ये आराम से हो जाएगा। तो ये बढ़िया है इनका वन स्टेप अकाउंट। अब वो रिवॉर्ड के बारे में देखते हैं। मैं जो बोल रही थी ना आपको कि आपने जितना पे किया है अकाउंट खरीदने के लिए, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको रिफंड मिल जाएगा। तो इसमें इन लोगों की कंडीशन ये है कि योर अकाउंट फी इज रिफंडेबल आफ्टर योर सेकेंड सक्सेसफुल पे आउट। यानी वन स्टेप का अकाउंट है, आपने वो पास कर लिया, देन जो आपको अकाउंट मिला उसमें आपने 2 पे आउट मार लिया, बाई वीकली पे आउट है, राइट। ऑन डिमांड पे आप एड ऑन्स में कर सकते हो, बट आपने 2 पे आउट जैसे ही ले लिए, आपकी जो फीस है जो आपने पे करी थी अकाउंट परचेस करने के लिए, वो आपको रिफंड हो जाएगी पूरी की पूरी। डन। तो वन स्टेप इन लोगों का बढ़िया है। एंड यस, और एक चीज मैं आप लोगों को बताना रह गई कि अभी इन लोगों का ऑफर भी चल रहा है, बाय वन गेट टू फ्री। यानी जैसे ही आप ये अकाउंट परचेस करोगे ना, ये वाला अकाउंट, या लेकिन उसमें इन लोगों की देखो यहाँ पे ऊपर दिया है इन लोगों ने, बाय वन गेट टू फ्री ऑन 25 के अकाउंट एंड अबव। यानी मिनिमम 25K का अकाउंट होना चाहिए एंड 25 या उससे ऊपर, 25, 50, 100, 200, इनमें से अगर आपने कोई भी अकाउंट लिया है तो आप लोगों को एक अकाउंट तो फ्री मिलेगा, बट उस अकाउंट में जैसे ही आप एक पे आउट मारोगे ना, तो आपको सेकंड अकाउंट भी फ्री में मिल जाएगा। अब देखते हैं इनके टू स्टेप अकाउंट। भाई इनके टू स्टेप अकाउंट्स भी कम नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से इन लोगों ने टू स्टेप अकाउंट प्लान किया। अब टू स्टेप में भी फास्ट चैलेंज और स्क्वाड चैलेंज दोनों है। मैं इन दोनों को आपको कंपेयर करके बताऊंगी कि कौन सा बेटर है। अब फास्ट चैलेंज में क्या है, हमारा फेज 1 में हमारा 6% है, ठीक है, डेली लॉस 4%, मैक्सिमम आपका ड्रॉडाउन है 8%, डन है, रिफंडेबल 100। अब फेज 1 में आपका प्रॉफिट टारगेट है 6%, फेज 2 में भी आपका 6% टारगेट है। तो ये मुझे बहुत बहुत बढ़िया चीज़ लगी कि दोनों फेजेस को आप एक ही माइंडसेट से, एक ही अप्रोच के साथ ले सकते हो। 6% टारगेट है एंड वेरी मिनिमम, इससे कम आपको टारगेट कोई भी प्रॉपर में देखने को नहीं मिलेगा। सो द बेस्ट, ये एक बेस्ट चीज़ है इनकी कि जो प्रॉफिट टारगेट है ना वो लोअर है। अब सिर्फ 6% है, फेज 1 में 6%, फेज 2 में 6%, एंड यू क्लियर द 2 फेजेस। तो ये एक अच्छी चीज़ है। डन। एंड अपना ड्रॉडाउन भी स्टैटिक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टैटिक ड्रॉडाउन है। अब ये टू स्टेप अकाउंट आपको $35 में पड़ेगा 5K का, है ना, आफ्टर दिस 50% डिस्काउंट। डन। एंड ट्रेनिंग पीरियड अनलिमिटेड है, यानी आप अनलिमिटेड टाइम में अकाउंट पास कर सकते हो। डन है। अब देखना कि फास्ट चैलेंज में तो अपना 6% है फेज 1 में, फेज 2 में भी 6% बनाना है, बट स्क्वाड चैलेंज में अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे ये जो प्रॉफिट टारगेट है 8% बनाना है फेज 1 में एंड फेज 2 में 6%। तो
ये देख के ना मुझे थोड़ा वो लगा, क्योंकि इतना अच्छा हम लोगों को मिल रहा है फास्ट चैलेंज में कि इसमें साइकोलॉजी हमारी एकदम मस्त रहेगी कि 6% फेज 1 में, फेज 2 में भी 6%। सो सेम अप्रोच के साथ हम लोग देख सकते हैं दोनों फेसेस को। तो ये चीज़ मुझे बढ़िया लगी, तो इससे ही मैंने ये चूज़ किया कि मेरे मेरे अकॉर्डिंग फास्ट चैलेंज बेटर है। सो फास्ट चैलेंज के साथ जाओ अगर 2 स्टेप में देख रहे हो तो, आई विल से। अब एफएक्यूज में अच्छे से देखते हैं इसके बारे में। 2 स्टेप फास्ट चैलेंज। तो यहाँ पे आपका जो 5K का अकाउंट है 69, दैट इज आफ्टर डिस्काउंट आपका कितने में, $35 इतने में पड़ रहा था ये अकाउंट। अब फेज 1 में 6%, फेज 2 में 6%, ग्रेट। डेली ड्रॉडाउन आपका है 4% एंड ओवरऑल आपका है 8%। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 डेज है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज वो 0.5, अगर आप पूरे दिन में 0.5% बनाते हो तो वो गिना जाएगा एज अ ट्रेडिंग डे। डन है, तो 5 ट्रेडिंग डेज है। प्रॉफिट स्प्लिट आपका 80% है, दैट इज गुड। पे आउट साइकिल आपका बाई वीकली है, डन। इसमें भी आपका कोई कंसिस्ट भाई, ये जो 2 स्टेप का अकाउंट है ना, फास्ट चैलेंज और स्क्वाड चैलेंज दोनों में ही कंसिस्टेंसी रूल था। अभी बहुत रिसेंटली ही, आई थिंक 1 और 2 डेज, हाँ ये वीक में ही, ये विद इन ये वीक में ही ये अपडेट हुआ है। कंसिस्टेंसी रूल पूरा का पूरा हट चुका है, कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, ठीक है। सो दिस हैज बिकम वन ऑफ द नॉर्मल अकाउंट 2 स्टेप का, जिसमें नॉर्मल एंड द बेस्ट, क्योंकि इनका कितने में पड़ रहा है, $35, विच इज़ अफोर्डेबल। 5K का अकाउंट आपका 2 स्टेप का $35 में पड़ रहा है। दूसरी चीज़, 6% फेज 1 में, 6% फेज 2 में, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड स्टैटिक ड्रॉडाउन है, कोई दिक्कत नहीं है, कंसिस्टेंसी रूल भी नहीं है, डन है। एंड बाकी सारे रूल्स तो हम आगे देख ही लेंगे। तो अब तक तो कोई इश्यू नहीं है, आराम से इनका 2 स्टेप का अकाउंट ट्रेड कर सकता है। अब देखते हैं इनका जो रिफंड वाला है वो कब मिलेगा। अब इसमें लिखा है कि रिफंडेबल आफ्टर योर सेकंड सक्सेसफुल पे आउट, डन। सो वही चीज़ है कि दोनों फेजेस पास हो गए, आपको वो अकाउंट मिला, आपने अगर 2 प्रॉफिट स्प्लिट्स ले लिए, उसके बाद आपको रिफंड हो जाएगा जितना भी अमाउंट आपने पे किया था। $35 ये केस में आपने पे किए थे, है ना, 50% डिस्काउंट के बाद $35, तो वो $35 आपको रिफंड हो जाएंगे आफ्टर योर सेकेंड परफॉर्मेंस रिवॉर्ड, डन। एंड 2 स्टेप के अगर 10K के अकाउंट्स देखें तो ये हम लोगों को पड़ेंगे $55 में आफ्टर दिस 50% डिस्काउंट, है ना। तो $55 में है, एंड वही चीज़ है, 6% फेज 1 में, 6% फेज 2 में, अपना डेली ड्रॉडाउन ये है एंड ये है, डन है। तो ये एक बढ़िया चीज़ है। एंड ये 10K के 2 स्टेप अकाउंट्स ही मैं गिव अवे करने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक देखना, ठीक है, बीच में गिव अवे होगा, सो पूरा वीडियो देखना। अब समझते हैं इनके इंस्टेंट अकाउंट। द मेन पॉइंट जिसकी वजह से मैं आपको ये वेबसाइट पे लेके आई हूँ वो है इनके इंस्टेंट अकाउंट। बिकॉज एज आई सेड कि जो भी डिफिकल्ट रूल्स डालते हैं ना परफॉर्म्स इंस्टेंट अकाउंट्स में, जैसे कंसिस्टेंसी रूल है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, वो सारे चीज़ें ये वाले इंस्टेंट अकाउंट्स में नहीं है। अब देखो, सबसे पहले तो इंस्टेंट आप देखोगे इंस्टेंट लाइट, तो इसमें है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, तो मैं ये तो हटा ही दूंगी इंस्टेंट लाइट, मैं डायरेक्टली आऊंगी इंस्टेंट स्क्वायर पे, डन। क्योंकि इसमें कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, और ड्रॉ डाउन भी देखो यहाँ पे स्मार्ट ड्रॉ डाउन है, सो ट्रेलिंग नहीं है, तो ये चीज़ है। अब देखो इंस्टेंट अकाउंट में हमारा विड्रॉल थ्रेशोल्ड 4%, इसका मतलब है कि जैसे ही आप 4% बनाओगे ना, तभी ही आप एलिजिबल होगे पे आउट रिक्वेस्ट करने के लिए, समझ लो। सो जैसे आपने 4% बनाया उसके बाद ही आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो इसका मतलब होता है विड्रॉल थ्रेशोल्ड का, ये मतलब होता है। अब मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपका 6% रहेगा, रिफंडेबल आपका 100%, आपका पूरा का पूरा जो है वो रिफंड हो सकता है। एंड डेली लॉस लिमिट आपका 3% है, डन। एंड ये जो 2.5K का अकाउंट है ये पड़ेगा हमको $48 में आफ्टर दिस 40% डिस्काउंट। एंड हमारा जो 5K का है इसका भी देख लेते हैं, $78 में पड़ेगा 5K का अकाउंट, इंस्टेंट अकाउंट। अब FAQs में जाके देखते हैं अच्छे से ये इंस्टेंट स्क्वाड वाला अकाउंट के बारे में। अब ये यहाँ पे ही देखेंगे इंस्टेंट फंडिंग स्क्वाड, इंस्टेंट फंडिंग लाइट नहीं देखेंगे, इंस्टेंट फंडिंग स्क्वाड ही देखेंगे। एंड यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि अपना ये जो 2500 वाला है वो 7, बट दिस वी विल गेट आफ्टर दिस 40% डिस्काउंट लग जाएगा इसमें। अब डेली ड्रॉडाउन हमारा है 3%, ओवरऑल ड्रॉडाउन है 6%, स्मार्ट ड्रॉडाउन है। अब ये स्मार्ट ड्रॉडाउन का मीनिंग क्या है मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ, ठीक है, डोंट वरी, ये पॉइंट अभी होल्ड पे रखते हैं। अब कंसिस्टेंसी रूल कोई नहीं है ये इंस्टेंट अकाउंट में,
विड्रॉल 4%, यानी जैसे ही आप 4% बनाओगे तब जाके आप वो 4% डायरेक्ट प्रॉफिट स्प्लिट ले सकते हो, समझ रहे हो। अब इसमें प्रॉफिट स्प्लिट आपका है 70%, ठीक है, एंड एड ऑन में ये चीज़ें अवेलेबल है जो भी है। अब मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपके 5 है, डन है। एंड वीकेंड होल्डिंग आपका अलाउड नहीं है, बट एड ऑन में मतलब इन शॉर्ट जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो अलाउड नहीं है जैसे वीकेंड होल्डिंग, एंड अगर आपको ड्रॉ डाउन भी एंड प्रॉफिट स्प्लिट किसी में भी चेंजेस करना है तो वो एड ऑन में ये लोग ऑप्शन दे रहे हैं चेंजेस करने का, डन है। पे आउट ऑन डिमांड पे आउट है, डन। अब बात आती है ये 6% स्मार्ट ड्रॉ डाउन की जो इन लोगों ने दे रखा है, ये मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे एक बार सर्च करते हैं स्मार्ट ड्रॉ डाउन, ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है डायरेक्ट सर्च मारो एफएक्यूज में, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, हाउ स्मार्ट ड्रॉ डाउन वर्क्स, इसमें इन लोगों ने एक्सप्लेन करके रखा है, मैं आपको डिटेल में शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब ये समझो ये जो स्मार्ट ड्रॉ डाउन है 6%, इसका मीनिंग क्या है। अब देखो मान लो एग्जाम्पल लेती हूँ मैं कि आपका ये 10K का अकाउंट है, ठीक है। अब आपका ड्रॉ डाउन लिमिट है वो स्टार्ट तो होगा 6% से, यानी 10K से आप 6% नीचे एक लिमिट खींच दो, 6%, करेक्ट। तो इसके 10K माइनस $600, ठीक है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ड्रॉ डाउन लिमिट, समझ रहे हो। जैसे यानी जैसे ही आपने $600 का लॉस किया तो आपकी ये ड्रॉ डाउन लिमिट हिट हो जाएगी। तो अभी आपकी टेम्पररी ड्रॉ डाउन लिमिट कहाँ पे सेट है, 6% पे, डन। अब ये 6% से ये ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन की तरह एक्ट करेगा। अब ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन का कॉन्सेप्ट अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन का आइडिया होगा। ट्रेलिंग में क्या होता है कि जैसे जैसे आप प्रॉफिट करते जाओगे ना, आपका ये जो ड्रॉ डाउन है ना वो भी उतना ही ऊपर ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। जैसे आपने इसमें 1% प्रॉफिट बनाया, समझो 1% प्रॉफिट बनाया, तो आपका जो ड्रॉ डाउन लिमिट है वो भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 1% से। यानी अब जो गैप है यहाँ से, ये आपको कितना बचा, 5% बना, यानी अब $500 का वो गैप बचेगा। 10K से अगर $500 आपने लूज कर दिए तो आपका जो ड्रॉ डाउन लिमिट है वो टेम्पररी जो ड्रॉ डाउन लिमिट सेट है वो हिट हो जाएगा, डन है, इतना समझे। तो ये ट्रेलिंग की तरह एक्ट करेगा, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ट्रेलिंग एक्ट करना बंद कर देगा एंड बिल्कुल ही स्टैटिक हो जाएगा। एंड वो कब होगा, जब भी आपका ये जो आपने यहाँ पे प्रॉफिट लॉस ऐसे सब चीजें हुई, डन है। बट अगर इवेंचुअली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपकी इक्विटी 3% पे आ गई है ना, 3% प्रॉफिट पे, मान लो ये 3% प्रॉफिट वाला आपका स्टेज है, यानी जैसे ही $300 का प्रॉफिट हुआ आपकी इक्विटी में, आपने अगर वो बुक भी नहीं किया है ना, बैलेंस कब चेंज होता है, जब आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो, बट जब आपकी इक्विटी गई $300 प्रॉफिट में, तो यानी आपकी इक्विटी जब $10,300 ये नंबर शो करेगी, तब आपका ये जो 3% जैसे ही आपने अचीव कर लिया ना इक्विटी में, तब आपका ये जो ड्रॉ डाउन लिमिट है वो अब तक क्या था, टेम्पररी ट्रेलिंग था, करेक्ट। बट अब वो परमानेंटली सेट हो जाएगा कहाँ पे, 3% पे, समझ रहे हो। यानी यहाँ से $300 का ये गैप जो है आपको मिलेगा। अब देखो ये तो आपने इतना तो बना लिया है बराबर, 3% आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, तब भी आपका ये परमानेंट हो गया आपका ड्रॉ डाउन लिमिट 3% पे। तो आपको अब ये कितना गैप बचेगा, यहाँ पे 6% का गैप है। तो अब जब कभी भी आपका 10,000 से $300 नीचे गया आपका बैलेंस, तब जाके आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। सो दिस विल बी परमानेंट योर ड्रॉ डाउन लिमिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब आपका स्टैटिक, मतलब अब आप इसमें कितना भी प्रॉफिट लॉस कुछ भी करो, कितना भी ऊपर जाए अकाउंट, कितना भी नीचे जाए, आपका जो ड्रॉ डाउन लिमिट है वो यही यही रहेगा, जब तक इसे हिट नहीं करता तब तक ब्रीच नहीं होगा अकाउंट, डन। तो इंस्टेंट फंडेड स्क्वाड के आपको सारे रूल्स क्लियर है ना, कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं इसमें, डेली ड्रॉडाउन है, ओवरऑल ड्रॉडाउन है, कोई कंसिस्टेंसी रूल तो भूल जाओ, कहीं पे भी नहीं है कंसिस्टेंसी रूल। देन आपका जो 4% बनाते ही आप प्रॉफिट स्प्लिट ले सकते हो, ये चीज़ है। देन आपका 70% प्रॉफिट स्प्लिट है। कोई रूल्स में तो इतना कुछ भी नहीं है, इनके इंस्टेंट अकाउंट एकदम सिंपल और क्लियर है, देन अब इसमें देखते हैं हमारा जो रिफंड वाला है ना पॉलिसी, ये क्या कहता है। अब इसमें थर्ड पे आउट पे है, 1 स्टेप और 2 स्टेप में क्या था कि 2 पे आउट जैसे आप रिक्वेस्ट, 2 पे आउट जैसे आपको मिल गए वैसे ही आपका जो भी अमाउंट आपने पे किया था वो रिफंड ले सकते हो। इसमें क्या है, 3 पे आउट, जैसे ही आपने 3 पे आउट कंप्लीट कर लिए, इंस्टेंट अकाउंट में 3 पे आउट ले लिए, उसके बाद जाके आपको रिफंड मिल जाएगा पूरा का पूरा, डन।
पे आउट रिक्वायरमेंट्स में वही है भाई, 4% आपको जो करना था, ये तो रूल रूल ही है 5% ट्रेडिंग डेज का, इसका कोई टेंशन नहीं है। एंड 4% मतलब डायरेक्ट 4% बना के आप प्रॉफिट स्प्लिट ले सकते हो, डन है। एंड इसमें तो ऑन डिमांड ही है पे आउट, डन। अब मैं आप लोगों को ऑलवेज कहती हूँ कि कभी भी कोई भी फंडेड अकाउंट, कोई भी प्लेटफॉर्म हम लोग एक्सप्लोर करें, कोई भी फंडेड अकाउंट जो भी हम देख रहे हैं, उसके हमें सबसे पहले क्या चेक करने हैं, रूल्स। क्योंकि देखो, जो प्लेटफॉर्म है ना, उनका भी धंधा कैसे चलता है, जैसे हमारे हम जैसे ट्रेडर्स जब भी चैलेंज फेल कर देंगे या अकाउंट ब्रीच कर देंगे, तब जाके उन लोगों का प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रूल्स देखना है, ताकि कोई भी रूल हम लोग ध्यान में रखेंगे ना, तो रूल वायलेट करके हमारा अकाउंट ब्रीच नहीं होगा, समझ रहे हो। तो द फर्स्ट थिंग व्हेन यू लुक एनी एनी अगर कोई भी आप फंडेड अकाउंट देख रहे हो, है ना, कि इसमें ये चीज़ है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, रूल्स, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें देखनी है रूल्स। अब कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो तो ऑलरेडी आपको पता होंगे अगर आपने पहले की वीडियोस देखे हैं। तो चलो एफएक्यूज में देखते हैं क्या क्या रूल्स है। अब सबसे पहले इनके चैलेंज अकाउंट में देखते हैं कौन से रूल्स है। अब सबसे पहले इनएक्टिविटी वाला रूल वो चेक करेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि 21 डेज अगर इनएक्टिव रहा, अगर आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की, देन आपका क्या ये रूल है, ठीक है। तो देखो, मेन जो रूल्स है ना, जैसे इनएक्टिविटी रूल है, न्यूज ट्रेडिंग, वीकेंड होल्डिंग, ये तो आपको 100% चेक कर ही लेना है, ठीक है। विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी सेकंड थॉट आपको ये रूल्स हमेशा चेक करना है। क्योंकि मेरा भी एक अकाउंट ब्रीच हुआ है 30 डेज इनएक्टिविटी की वजह से। मैंने वो अकाउंट मतलब निग्लेक्ट ही कर दिया था, उसमें फिर ट्रेड नहीं किया, ये रूल का ध्यान भी नहीं रहा, तो वो अकाउंट ऐसे ही फालतू में ब्रीच हो गया। तो ये जो चीज़ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। देखो कितना एक लाइन का रूल है, सिंपल सा रूल है, बट अगर आप हमने ये ध्यान में नहीं दिया, ठीक है, तो ये नोट कर लो, जो भी मेन जो रूल है ना, वो जो जिसकी वजह से आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। तो दिस इज अ सिंपल 21 डेज रूल। 21 डेज आपका इनएक्टिव रहा तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। सो द बेस्ट वे टू टैकल दिस रूल इज कि आप हर मंडे होता है, जैसे हर मंडे या एवरी वीक एक बार ऐसा करो कि मिनिमम लॉट से एक ट्रेड ले लो। तो ये देखो, किसी किसी में 15 दिन होता है, किसी में 21 डेज होता है, किसी में 30 डेज होता है। तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा या बार बार देखना नहीं पड़ेगा। आप जस्ट एक वीक में एक ट्रेड ले लो मिनिमम लॉट से, तो सेट है। कोई अकाउंट ये रूल, फालतू रूल की वजह से तो फालतू, ठीक है, इसकी वजह से तो ब्रीच नहीं होगा, डन है। अब दूसरा देखते हैं, मिनिमम ट्रेडिंग डेज मैंने आपको बताया 0.5% भी अगर आप पूरे दिन में, इन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया है कि पूरे दिन में। देन दूसरा आपका आता है लॉट साइज लिमिट। लॉट साइज लिमिट, इसमें कोई लॉट साइज लिमिट नहीं है, ठीक है, इवैल्यूएशन फेज में हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वीकेंड होल्डिंग भी आपका अलाउड है। देन न्यूज ट्रेडिंग भी अलाउड है आपके इवैल्यूएशन फेज में, फुल्ली अलाउड है। बट फंडेड स्टेज में इन लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख रखी है, देखो। तो अगर आपकी ट्रेड लंबे टाइम से चल रही है तो आप न्यूज़ में उसको होल्ड कर सकते हो, फंडेड स्टेज में आप होल्ड कर सकते हो। बट जो न्यूज़ के 8 मिनट 10 मिनट पकड़ लो, 10 मिनट का जो विंडो है न्यूज़ के आसपास वाला, यानी 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद, ये वाली विंडो में कोई एंटर मत करना ट्रेड, ठीक है। तो ये रूल कहता है, तो आई थिंक अच्छा रूल है। फिर मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन में आपकी ट्रेड मिनिमम 2 मिनट तो चलनी ही चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना। यानी इसमें यह है कि 1.5% से ज़्यादा रिस्क हम नहीं कर सकते एक ट्रेड में, और ये रूल सिर्फ और सिर्फ फंडेड फेज के लिए है। फिर प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में ये ध्यान रखना कि एवरेजिंग एंड मार्टिंगल ये अलाउड नहीं है। सपोज ये पॉइंट पे आपने कुछ लॉट्स लिए, देन प्राइस थोड़ी नीचे आए, आपने लॉट्स ऐड किए, प्राइस थोड़ी सी नीचे आए, आपने लॉट्स ऐड किए, इसे कहते हैं लेयरिंग या एवरेजिंग या मार्टिंगल, समझ रहे हो। तो ये चीज़ अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल हमें क्या ध्यान रखना है, इनएक्टिविटी रूल का ध्यान रखना है। न्यूज ट्रेडिंग तो अलाउड है इवैल्यूएशन फेज के लिए। देन 2 मिनट से ज़्यादा होल्ड होनी चाहिए आपकी ट्रेड। एंड देन आपको मार्टिंगल, लेयरिंग ये सब नहीं करना। तो बस ये सिंपल रूल्स है। एंड फंडेड स्टेज में बस एक रूल का एडिशनल ध्यान रखना है, कौन सा, कि आप 1.5% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते। तो यू कैन कीप दैट 1% रिस्क, कि 1% रिस्क करो तो वो बेस्ट रहेगा। अब देखते हैं इंस्टेंट अकाउंट। इंस्टेंट अकाउंट्स जो है हमारे, इसमें कौन से रूल्स है, ठीक है, ये सेपरेट रहेगा। वो हमारा चैलेंज और फंडेड फेज के लिए हमने देखा 1 स्टेप 2 स्टेप का। अब ये इंस्टेंट अकाउंट में देखते हैं, मोस्टली तो सेम ही रूल्स रहेंगे सारे। देखो, इनएक्टिविटी वाला हमारा 20 डेज का है, सेम
अब कैन आई होल्ड ट्रेड्स ओवर द वीकेंड, ये वाला रूल ध्यान रखना, क्योंकि इसमें हमारा जो 1 स्टेप 2 स्टेप था उसमें चैलेंज फेज और जो अकाउंट मिलेगा उसके बाद फंडेड फेज, दोनों में आपका अलाउड है वीकेंड होल्डिंग, बट इनके जो भी इंस्टेंट अकाउंट है इसमें वीकेंड होल्डिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। दिस इज अ पॉइंट टू नोट, ये वाला रूल नोट कर लेना। अब न्यूज ट्रेडिंग में सेम रूल्स है जैसे फंडेड स्टेज में थे ना, वही सेम रूल्स है कि अगर आप लंबे टाइम से होल्ड कर रहे हो तो होल्ड करो, बट वो जो 10 मिनट की विंडो है ना उसमें एंटर मत करना, कोई ट्रेड एग्जीक्यूट मत करना, ये सिंपल सा रूल है। देन आपका मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन भी वही है 2 मिनट का। देन अगेन प्रोहिबिटेड स्ट्रैटेजीज में वही है, आपको मार्टिंगल, लेयरिंग है ना, एवरेजिंग, ये सब नहीं करना। अब मैक्सिमम रिस्क इसमें कितना ले सकता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अगेन इंपॉर्टेंट एक रूल है कि इसमें अगेन यही है कि 1.5% से ज़्यादा हम लोग रिस्क नहीं कर सकते। तो दिस इज इंपॉर्टेंट रूल। तो इंस्टेंट अकाउंट्स में हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल थे, एक तो इनएक्ट सेम मोस्टली सेम रूल्स है, एक तो इनएक्टिविटी का है। देन आपका वीकेंड वाले रूल में सिर्फ एक डिफरेंस है कि वीकेंड होल्डिंग अलाउड नहीं है, ठीक है, इंस्टेंट अकाउंट में। बाकी सारे सेम रूल्स है, न्यूज ट्रेडिंग का भी सेम है, देन मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन भी सेम है, देन प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी सेम है, बस रिस्क रूल भी सेम है। बट उसमें क्या था कि इवैल्यूएशन फेज में इन लोगों ने कोई लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा, फंडेड स्टेज में रखा है और इंस्टेंट अकाउंट में रखा है कि 1.5% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते। डन है। तो कॉमन रूल्स ये है, सिर्फ कौन सा डिफरेंस है, ये वाला वीकेंड होल्डिंग का। वीकेंड होल्डिंग इंस्टेंट अकाउंट्स में अलाउड नहीं है, बट इन योर फंडेड स्टेज इट इज अलाउड। तो सारे रूल्स आपको क्लियर हो गए, चैलेंज अकाउंट है 1 स्टेप 2 स्टेप के, फंडेड फेज है उनका, एंड देन हमारा है इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स। तो ये सारे रूल्स आपको क्लियर हो गए, सिंपल से रूल्स है। आप मैंने जो भी मेन बोले ना वो आप नोट कर लेना इफ यू गो टू परचेस वन ऑफ द फंडेड स्क्वाड अकाउंट्स। डन। तो आज मैंने आप लोगों को बताया अच्छी तरीके से सारे रूल्स समझाते हुए कि बेस्ट इंस्टेंट अकाउंट जो है आपको फंडेड स्क्वाड की वेबसाइट पे मिलेगा, एंड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप अगेन जाके वेबसाइट चेक कर सकते हो, सारे रूल्स देख सकते हो, उसको नोट कर लो। डन। अब आते हैं गिव अवे पे। तो मैं अभी गिव अवे कर रही हूँ 10K के अकाउंट्स, एंड ये अपने 2 स्टेप के अकाउंट्स होंगे। अब ये गिव अवे में पार्ट लेने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहले तो ये वीडियो को लाइक कर दो एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरा, मैंने जो लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में उस पे जाके फंडेड स्क्वाड की वेबसाइट पे साइन अप कर लो। फिर रीज़न लिखो कमेंट में कि क्यों आप ये गिव अवे का अकाउंट डिजर्व करते हो, मैं ये जानना चाहती हूँ। उसके बाद ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर लो, एंड ट्विटर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उसमें जो गिव अवे पोस्ट है उसको लाइक कर दो। दोनों जगह से सिलेक्ट करूँगी, और अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आपको दिक्कत आप फेस कर रहे हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपका जेन्युइन कोई क्वेश्चन होगा, जेन्युइनली अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करो किसी भी रिलेटेड, ट्रेडिंग रिलेटेड है ना, प्रोफॉर्म रिलेटेड, फंडेड अकाउंट, कुछ भी, तो कमेंट्स में बताओ, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड आई विल गिव माई बेस्ट टू हेल्प यू ऑल। एंड यस, इस गिव अवे का रिजल्ट मैं जल्दी अनाउंस करूंगी इंस्टाग्राम स्टोरी पे, तो इंस्टाग्राम की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाके चेक कर लो। दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आप लोगों को काफ़ी नॉलेज हुआ इंस्टेंट अकाउंट के बारे में, द बेस्ट इंस्टेंट अकाउंट वेयर यू कैन फाइंड व्हाट ऑल रूल्स आर देयर इन दैट इंस्टेंट अकाउंट, तो ये सारी चीज़ है। तो दैट वॉज फॉर टुडे। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, एंड यस, कोई भी डाउट्स हो, दिक्कत हो, कमेंट्स में लिख दो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड यस, that was all for today। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, एंड रिमेंबर आई एम ऑलवेज विथ यू ऑल।